हाय साची, वेलकम टू जेम फैशन स्टूडियो। थैंक यू सो मच। आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रोल कौन सा था और क्यों? उसमें आई हैड टू प्ले अ रोल ऑफ हैंडीकैप। केज फाइटिंग किया है मैंने, नेशनल लेवल तक गोल्ड मेडल मैं लेकर आई हूँ। मैंने लीड किया एट द एज ऑफ 15, बट आन ने लीड किया एट द एज ऑफ 4। एक भगवान का रोल प्ले करना, ये बस एक ब्लेस्ड इंसान को ही मिल सकता है मौका। जिन लोगों को भरोसा नहीं होता भगवान पे, अगर उन लोगों के साथ ये सब चीजें हो जाए तो किसी को भी हो जाएगा। मुझे भी नहीं था, मेरे साथ हुआ, मुझे भैया भरोसा होने लगा कि नहीं आप हैं। I'll just say, जब से मैं जिम से जुड़ी हूँ तब से I have been looking more prettier। मैंने बहुत काम किए, बहुत कुछ किया, CID भी किया, CID से मुझे पहचान मिली थी, लेकिन एक जो फैंडम मुझे अनमोल के किरदार से मिला वो अब तक नहीं मिला। फनीस्ट मोमेंट ऑन सेट? फनीस्ट मोमेंट अनगिनत है, क्योंकि मैं बहुत प्रैंक करती हूँ, मुझे ना कभी कभी बुरा भी लगता है लेकिन मैंने मतलब च्युइंगम चिपकाना। ओह माय गॉड, किसको चिपका दिया च्युइंगम? मैं एक्चुअली अपने फैमिली में सबसे बड़ी हूँ, आई एम द फर्स्ट डॉटर, तो मुझे सब लक्ष्मी मानते हैं। मेरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आता। बस 8 महीने के टाइम में मैंने 22 अलग गेटअप्स प्ले किए थे अपने सीरियल में। फिर बात करने का मैंने आवाज बदली थी, अपना ऐसे बदला था मैंने, और फिर उसके बाद मैंने बकटी लगा के डायलॉग्स डिलीवरी की थी। सो टेल मी योर फेवरेट कलर, जो आप हमेशा ओके रेडी टू गो। सबका ब्लैक होता है, व्हाई ब्लैक? हु इज योर फेवरेट फैशन आइकन? Is प्रियंका चोपड़ा एंड ऐश्वर्या राय। I love their fashion sense। अभी आप मुझे रावण के बारे में बता रही थी, जरा आप पब्लिक को बताइए। जब रामेश्वरम की भी जब स्थापना हुई थी, जब राम सेतु बन चुका था, जब राम जी को जाना था पूजा के लिए भी रावण जी को बुलाया गया। तो जो नॉलेज हमें है मतलब वो बहुत ही अधूरा है। बहुत अधूरा है। रामायण और महाभारत तो ऐसी चीज है जिसको आप जितना पढ़ोगे आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप जितना पढ़ते जाओगे आपको लगेगा अरे ये कब था, ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो था ही नहीं। तो ये भी एक कहानी है विद प्रूफ, तो आप कैसे नहीं मानते हो? माय गॉड, ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान उतर के बात करना शुरू कर दी है। हाय साची, वेलकम टू जेम फैशन स्टूडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू टाइम निकालने के लिए हमारे लिए, थैंक यू सो मच। जेम के लिए कभी। ओह माय प्लेजर। ये एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से आया आपको? एक्टिंग का कीड़ा जब मैं 3 साल की थी तब मुझे काटा था, और फिर वो अभी भी काटा हुआ है मुझे। काटता ही रहेगा। हाँ काटते ही रहेगा। फिर भी क्या इंस्पायर्ड किया आपको इस एक्टिंग में आने के लिए? आई गेस इफ आई स्टिल रिमेम्बर करेक्टली तो आई वाज वाचिंग टीवी विद मम्मा, ओके। और मैंने श्रीदेवी मैम को देखा एंड आई वाज लाइक मुझे भी एक बार बड़े पर्दे पर जाना है। तो बस वो दिन और आज का दिन, बस मेहनत चालू है ताकि हम भी एक बार बड़े पर्दे पर आ जाएं। श्रीदेवी जी ने आपको इंस्पायर्ड किया है हाँ, एक्टिंग के मेरे लिए मेरे हिसाब से, नॉट मेरे हिसाब से, मेरे लिए मेरी बेस्ट एक्ट्रेस इज श्रीदेवी एंड माधुरी दीक्षित। हाँ, और मेरा सपना था कि मैं श्रीदेवी मैम के साथ काम करूं, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई। बट फिंगर्स क्रॉस्ड कि मैं एक बार माधुरी जी बस माधुरी मैम से मिल भी लूं। मेरे फेवरेट एक्टर अमिताभ सर और गोविंदा सर हैं। मैं अमिताभ सर से मिल चुकी हूँ, तो मेरा एक सपना पूरा हुआ है। बाकी गोविंदा सर से भी अब तक नहीं मिल पाई हूँ। मतलब अमिताभ सर के साथ मैंने काम किया, बकायदा बैठी हूँ वैसे। ओके, तो किसमें? मैंने वजीर किया है अमिताभ सर के साथ, पीकू किया है, फिर पीकू में दीपिका पादुकोण मैम भी थी, तो दीपिका दीदी बहुत प्यारी हैं। और मैं तो छोटी थी तो सब मुझे बहुत लाड प्यार करते थे, मुझे तो बड़ा मजा आता था। मतलब आप लाडली हो गई थी अमिताभ बच्चन जी की? हाँ, और इवन फरहान सर की डॉटर बनी थी मैं वजीर में। ओके। आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रोल कौन सा था और क्यों? मैंने सोनी पर एक सीरियल आता था, मन में है विश्वास, वो भी भक्ति का ही शो था। तो वो एपिसोडिक था, मतलब 1-1 घंटे या 1.5 घंटे का कुछ एपिसोड आता था। बहुत प्यारा, अगर किसी ने नहीं देखा है तो आई स्टिल रिकमेंड यू टू वॉच इट। तो मेरा उसमें एक एपिसोड था जिसमें मेरा नाम पता नहीं क्या था, भूल गई मैं, बट उसमें आई हैड टू प्ले अ रोल ऑफ हैंडीकैप। और मैं उस समय थी 7 साल की या 6 साल की, और
उस टाइम पर जब मुझे पता चला मुझे एक हैंडीकैप का रोल प्ले करना है, तो इट वाज़ अ वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर मी, बिकॉज़ मेरे भगवान की दया से दोनों पैर सही सलामत हैं, मैं अच्छे से चल पाती हूँ। तो हैंडीकैप्ड कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे मतलब कुछ भी करना होता तो कैसे चलते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मम्मी और मैं बैठ के यूट्यूब पर सर्च करते थे, या कहीं भी अगर बाहर कहीं गए और अगर कोई हमें हैंडीकैप देखा तो वहीं स्कूटी रोक के या ऑटो रोक के हम लोग देखते थे कि वो कैसे चल रहा है। और मुझसे ज़्यादा मम्मी देखती थी, ऑब्जर्व करती थी कैसे उसके पैर के मूवमेंट्स है। फिर हम लोग घर पर आते थे, मम्मी डोर वोर बंद करके वैसे ही कोई लकड़ी वकड़ी कहीं छत पर से ढूंढ ढांड के वॉचमैन अंकल से मंगवा के मम्मी फिर उस पर कपड़ा वपड़ा बांध के मुझे दिखाती थी ऐसे चलना है। फिर मैं वैसे प्रैक्टिस की, तो हमने बहुत एक्चुअली प्रैक्टिस की थी। मेरा पूरा हाथ दुखने लगता था, बिकॉज़ आपको पूरा वेट अपने हाथ पे देना होता है, और जब आपका दोनों पैर काम करता है तो यू नेवर अंडरस्टैंड कि कैसे मैं सोचूं कि ये मेरा पैर काम ही नहीं करता है। तो बहुत मेडिटेशन करनी पड़ती थी टू जस्ट फील एंड टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट कि हाँ मेरा ये पैर काम नहीं करता, ताकि ये मेरा पैर एकदम बेजान ऐसे रहे और दूसरा काम करे। काफी चैलेंजिंग था ये। बहुत चैलेंजिंग था। आज जो आप हो, मेरे हिसाब से आप अपने माँ बाप की वजह से हो। मैंने लीड किया एट द एज ऑफ 15, बट आन ने लीड किया एट द एज ऑफ 4। राइट। तो मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट हुई आफ्टर अ वेरी, मतलब मैं कनेक्ट तो थी, लेकिन मेरा भाई मतलब पैदा होते ही बहुत Connect ज़्यादा हो गया। डीप कनेक्शन था उसका। और मैं तो बस भगवान का धन्यवाद करूँगी, क्योंकि एक भगवान का रोल प्ले करना ये बस एक ब्लेस्ड इंसान को ही मिल सकता है मौका। और आने बाल शिव का और अभी प्ले हनुमान। किया, और अभी वीर हनुमान। और 4 साल की उम्र में मैं बता रही हूँ, मतलब सेट पर सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि वो जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी करता था, मोनोलॉग बोलता था, 5-5 6-6 पेज की स्क्रिप्ट कंटिन्यू। वो 4 साल का बच्चा वो बोले जा रहा है विदाउट कोई नहीं उसको बता रहा है कि हाँ अब आपका ये लाइन है वो लाइन है, वो अपने आप बोले जा रहा है जो उसका लाइन है। रोलिंग कैमरा वैसे खेलते रहता था एक्शन के टाइम में, त्रिशूल नीचे और एकदम मूड में आके वो फिर लाइन बोलता था। तो वो जो उस समय एक्शन के बाद वो पता नहीं वो जो एक एनर्जी उसे मिलती थी ऊपर से, वो पक्का भगवान का आशीर्वाद था। इसीलिए वो वो किरदार प्ले कर पाया, इसीलिए वो लोगों तक पहुंच पाया, इसीलिए लोग उससे कनेक्ट हो पाए, और इसीलिए उसे वापस मौका भी मिला वीर हनुमान प्ले करने का। पहले महादेव बना, फिर उनका अंश बना। तो ये तो हम लोग ब्लेस्ड हैं। जिन लोगों को भरोसा नहीं होता भगवान पे, अगर उन लोगों के साथ ये सब चीज़ें हो जाए तो किसी को भी हो जाएगा। मुझे भी नहीं था, मेरे साथ हुआ, मुझे भैया भरोसा होने लगा कि नहीं आप हैं, हमें विश्वास है आप हैं। तो लकी टू हैव अ ग्रेट पेरेंट्स, सच में। ट्रू। नेपोलियन ने बोला था मुझे अच्छे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे 30 अच्छी माँ ला के दे दो जो सेक्रीफाइस करने वाली माँ हो, मैं ये पूरा वर्ल्ड बदल सकता हूँ। उसने कहा मुझे अच्छे बच्चे चाहिए नहीं। ये रोल होता है पेरेंट्स का। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आपके दिल के बहुत करीब है? अनमोल का किरदार। अनमोल किसमें था? मेरा फर्स्ट शो एज ए ओह। लीड था कैसा ये रिश्ता अनजाना, विच इन शॉर्ट आई कॉल खायरा। तो उसमें मेरे कैरेक्टर का नेम था अनमोल, और वो हमेशा मेरे दिल के इसलिए करीब रहेगा क्योंकि मैंने बहुत काम किए, बहुत कुछ किया, सीआईडी भी किया, सीआईडी से भी मुझे पहचान मिली थी, लेकिन एक जो फैंडम मुझे अनमोल के किरदार से मिला वो अब तक नहीं मिला। अनमोल के बाद फिर भी प्रेम लीला है ना? प्रेम लीला और इन आया। दोनों की कहानी लगभग सेम ही थी। नहीं, एकदम ड्रास्टिक चेंज था, बिकॉज अनमोल में आई वॉज दबंग भाइयों की बहन, गुंडों की बहन थी मैं, और प्रेम लीला में मैं खुद एक गुंडी थी, मैं बागी थी। बहुत गुंडे थे, तो देखा था मैंने। वो एकदम ड्रास्टिक चेंज था। और अनमोल कैसी बहुत ही आपने अगर जब वी मेट गीत देखी है, या फिर कभी खुशी कभी गम की अगर आपने काजोल मैम देख ली, तो उन सबकी मिश्रण थी वो। बहुत चुलबुली, कबड्डी खेलने वाली, ये वो, तो बहुत चुलबुलापन था। मैच्योर बहुत कम थी वो, मतलब शी वॉज वेरी किडिश। लेकिन प्रेम लीला में लीला का किरदार वॉज वेरी मैच्योर, and the only thing which she craved for was love, and वो मतलब थोड़ी स्टाइलिश थी, थोड़ा उसका एक अलग ऑरा था, वो अलग मार काट वाली थी, तो थोड़ा थोड़ा नहीं, ड्रास्टिक चेंज तो था। तो अनमोल वाला ज्यादा दिल के करीब है। अनमोल वाला ज्यादा दिल के करीब है, क्योंकि फर्स्ट्स आर ऑलवेज द स्पेशल वंस। फनीएस्ट मोमेंट ऑन सेट?
फनीएस्ट मोमेंट अनगिनत है, क्योंकि मैं बहुत बहुत प्रैंक करती हूँ, मुझे ना कभी कभी बुरा भी लगता है लेकिन मैंने मतलब च्युइंगम चिपकाना, ओ माय गॉड, किसको चिपका दिया फिर च्युइंगम? मेरे एक डीओपी थे उनको फिर मैंने विक के बाल लिए थे, वो सोए हुए थे नहीं, एक सेटिंग दादा हमारे सोए हुए थे, मैंने विक के बाल लिए कट करके और मैंने उनके बाल के पास लेकर गई, फिर उन्हें कोई तो जगा दिया जानबूझ के, सब प्लान था, उन्हें कोई जगाया और फिर मैंने कट करके मैंने ऐसे दिखाया कि देखिए मैंने आपके बाल काट दिए। वो बेचारे कोई कुछ नहीं बोलता था मेरे को कि नहीं बच्ची है छोड़ो, लेकिन फिर मैं बाद में परेशान करने के बाद रात में जब पैकअप हुआ तब मैं बता देती थी कि नहीं प्रैंक किया है, बाल नहीं काटे हैं। जब किसी रोल के लिए लुक बदलना पड़ता है तो क्या फील होता है? मुझे तो बड़ा मज़ा आता है बिकॉज़ अगर कैसा ही रिश्ता अनजाना अगर बंद नहीं होता तो आई गेस मुझे मेरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आता, बिकॉज़ भाभी जी घर पर हैं, उसमें उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है टू चेंज सो मेनी गेटअप्स। ओह! तो मैंने भी बस 8 महीने के टाइम में मैंने 22 अलग गेटअप्स प्ले किए थे अपने सीरियल में। सो उसके लिए मैं ना बहुत एक्साइटेड रहती थी बिकॉज़ मुझे लड़का बनाया गया था, मुझे 80 साल की बुढ़िया बनाई गया गया था, फिर मुझे राजस्थानी प्रेग्नेंट लेडी बनाया गया हुँ। था, फिर मैं तमिल साउथ इंडियन नर्स बनी थी, मुझे पूरा काला पेंट किया गया, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता था। बिकॉज़ एज़ एन एक्टर जब आपको अलग-अलग रोल्स प्ले करने के लिए मिलता है ना, तो आप ना मतलब मुझे बाकी का नहीं पता, लेकिन फॉर मी आई वाज़ वेरी एक्साइटेड कि मुझे ना मैं खुद को टेस्ट कर रही थी कि अच्छा अब मैं और क्या कर सकती हूँ, अब मैं और नया क्या कर सकती हूँ। और मेरे जितने 22 गेटअप्स थे मैंने सब में कुछ ना कुछ अलग किया था। मैंने चलने का स्टाइल किसी और का पकड़ा था, मैं खड़ी किसी और के तरह होती थी। मैं जब तमिल नर्स बनी थी तब मैंने बक टीथ लगाया था, जिसकी वज़ह से मेरा पूरा मसूड़ा यहाँ पे पूरा छिल गया था, बिकॉज़ वो प्लास्टिक का था और बहुत ही कम समय के लिए था, इसलिए हमने प्रॉपर वो बनाया भी नहीं था। फिर मैंने चश्मा पहना था जो हमारे डायरेक्टर सर का था, विनोद सर का, और उनका एकदम माइनस माइनस, तो मतलब मेरी आँखें जो दुखती थी बाप रे! फिर मैंने खड़े होने का स्टाइल देखा था, हमारे बिल्डिंग में एक अंकल हैं, तो उनका ना पेट बहुत बाहर निकला हुआ है, तो हमेशा ना ऐसे टेढ़े खड़े रहते हैं, पता नहीं क्यों? तो मैं उनकी तरह खड़ी रहती थी और चलने का स्टाइल मैंने एक आंटी का देखा, तो उन्हें पैर ऐसे पटक-पटक के चलती थी। तो मैंने उनका वो चलने का स्टाइल लिया था, खड़े होने का स्टाइल उन अंकल का लिया था। फिर बात करने का मैंने आवाज़ बदली थी, अपना ऐसे बदला था मैंने, और फिर उसके बाद मैंने बक टीथ लगा के वाओ! डायलॉग्स डिलीवरी की थी। तो मुझे बड़ा मज़ा आता आप है कितना ये सब। मेहनत करते हो अपने ऊपर। हाँ, माय गॉड! मुझे मज़ा आता है ये और सब करने सब में। आप सबको ऑब्ज़र्व करते हो ना, कौन कैसा बहुत। क्या है? आपका गुरु कौन है? हमारे गुरु महादेव, महादेव जी आपके गुरु हैं। महादेव हमारे गुरु हैं। अभी आप मुझे रावण के बारे में बता रही थी, ज़रा आप पब्लिक को बताइए। रावण के जितना बड़ा भक्त ना पहले कभी था, ना उनके बाद कभी होगा, और जितना नॉलेज उन्हें था, जितना ग्रंथ वो जानते थे, जितनी पढ़ाई उन्होंने की थी, उतना अब तक और कोई नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट जब रामेश्वरम की भी जब स्थापना हुई थी, जब राम सेतु बन चुका था, जब राम जी को जाना था लंका युद्ध वगैरह करने, तब रामेश्वरम स्थापित हुआ था। तो पूजा के लिए भी रावण जी को बुलाया गया था, क्योंकि जामन जी ने कहा था कि चलो हमने कर तो दिया, शिवलिंग बना तो दिया, लेकिन इसमें यहाँ पूजा कौन करेगा? इसके लिए तो पंडित चाहिए, और फिर वहाँ पंडित सिर्फ एक मौजूद थे जो थे रावण। फिर जामन जी गए थे लंका रावण जी को मनाने, लेकिन फिर रावण बोलते हैं कि वाह, आपको हमारा ही कल्याण करना है और हम ही कह रहे हो आपकी हम ही पूजा करें। तो बोलते हैं देखो आप ये सोचो कि आप बड़े भक्त, सबसे बड़े भक्त हो ना आप शिव जी के। तो बोलते हैं हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ शिव जी के लिए, क्योंकि वो अपना सिर विर सब कुछ चढ़ा देते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो बस शिव जी के लिए आप कम से कम आ जाइए, आप उनके लिए ही बस कर लो पूजा। तो बोले ठीक है मैं कर लूँगा। लेकिन फिर जब सामान वगैरह की बात आई तो फिर उन्होंने बोला देखिए हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो खुद 14 वर्ष के वनवास पर हैं, तो आपको ही सब कुछ लाना पड़ेगा। तो पूजा की सारी सामग्री भी रावण लाए थे।
पूजा करने के लिए। और उस टाइम पे पति पत्नी दोनों चाहिए, तो सीता माँ भी आई थी, रावण जी उनको लेकर आए थे, लेकिन एक शर्त था। रावण ने कहा था कि मैं बस एक शर्त पे लाऊंगा, जब राम और सीता एक दूसरे को देखेंगे नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, दूर दूर बैठेंगे, पूजा करने के बाद मैं फिर वापस सीता को लेकर जाऊंगा। एक किताब है, ये किताब में लिखी है नहीं लिखी है मैं नहीं जानती, लेकिन व्यम रक्षमा करके किताब है, उसमें है ये? पूरी डिटेल्स बताई गई हैं। और अगर आजकल तो बहुत ये चल भी रहा है, मैं खुद देख कर आई थी, हमारे राम करके एक थिएटर प्ले चल रहा है आशुतोष राणा सर का, हाँ, हु इज माय फेवरेट। तो Right. अगर आप प्ले भी देखेंगे तो उसमें ये अच्छे से लिखा गया है, अच्छे से बताया गया है, अच्छे से दर्शाया गया है। और रामायण और महाभारत तो ऐसी चीज है कि आप उसको जितना पढ़ोगे आपका दिमाग उतना ही खुलते जाएगा, आप जितना उसमें घुसोगे आप उतना ही डीप जाते तो रहोगे। जो आपको नॉलेज उतना ही हमें है मतलब वो बहुत ही अधूरा है। बहुत अधूरा है। रामायण और महाभारत तो ऐसी चीज है जिसको आप जितना पढ़ोगे आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप जितना पढ़ते जाओगे आपको लगेगा अरे ये कब था, ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो था ही नहीं। तो ये भी एक कहानी है। रामेश्वरम की स्थापना रावण ने की है। और गुरु दक्षिणा में क्या लिए? गुरु दक्षिणा में, हाँ ये भी एक चीज है। उस समय जब गुरु दक्षिणा की बात आई तब रावण ने कहा कि मैं अभी गुरु दक्षिणा नहीं लूंगा, मैं बाद में लूंगा। तो जब नाभि में तीर चल गई थी और जब वो मरने वाले थे तब लक्ष्मण, तब उन्होंने कहा था, मैंने याद है मैंने कहा था कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, तो मैं गुरु दक्षिणा में यही मांगूंगा कि मैंने जितने भी पाप किए हैं वो मेरे पाप धुल जाए और मुझे मोक्ष मिल जाए और मेरे सारे परिवार को मोक्ष मिल जाए। तो यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। अगर आप मूवी देखेंगे, अगर आप कुछ भी देखेंगे तो रामायण शुरू होती है वहीं से जहाँ पर उन्हें 14 वर्ष के वनवास पर भेज दिया जाता है। उसके बाद खत्म वहीं पर होती है जहाँ पर नाभि में तीर चल जाती है। राइट। इतना डिटेल में कोई नहीं बताता, लेकिन जितना आप सोचते हैं कि नहीं रावण बहुत नेगेटिव इंसान था ये वो, तो ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। और मेरे घर पे हमारे पास शिव पुराण भी है, हमारे पास गरुड़ पुराण भी है, हमारे पास व्यम रक्षामा भी है, हमारे पास तो बहुत बड़ी बड़ी आपने किताबें सारे हैं। पढ़ रखे हैं? नहीं, मैं ये झूठ नहीं कहूंगी, मैंने सब नहीं पढ़ा है क्योंकि सब पढ़ने के लिए, क्योंकि इतनी मोटी मोटी बुक है सब, इतनी मोटी मोटी, तो टाइम चाहिए उसके लिए। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सबकी पढ़ी है। और लोग पता नहीं, लोग तो कहते हैं, लोगों ने डिवाइड किया है कि सोशल सीरियल्स, माइथो सीरियल्स। मुझे तो नहीं पता कि रामायण महाभारत अगर कोई भी सीरियल बनता है तो उसे माइथो का नाम क्यों दे देते हैं। ये हमारी हिस्ट्री है, माइथो तो है नहीं। तो इन सब चीज़ों को तो हिस्ट्री बुलानी चाहिए। ये हमारी हिस्ट्री, हमारा इतिहास है जो हम जिए हैं और उसके बाद हम इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि हमारे पास प्रूफ भी हैं। उसको तोड़ दिया गया, हटा दिया गया, वो अलग बात है, लेकिन ये सब हमारी हिस्ट्री है, तो इसे माइथो नहीं बुलाना चाहिए। आजकल की जनरेशन, बहुत बहुत दुख होता है मुझे कहते हुए, लेकिन इनफैक्ट मेरे कॉलेज में कई ऐसी लड़कियां हैं जो सोचती हैं कि नहीं ये सब क्या है, इसमें तो कुछ नहीं है, ये सब मिथ है, लोग बस सोचते हैं, कहानियां हैं ये सब। लेकिन नहीं, आप हमारे मंदिरों को देख लो, हमारे मंदिरों में इतनी सारी कार्विंग्स है जिसे आज तक सॉल्व नहीं किया गया है कि ये कैसे बनाया गया होगा। Right. एक पूरे पत्थर पे इतनी बड़ी मंदिर कैसे कोई बना सकता है। तो उस समय टेक्नोलॉजी भी अलग थी। और अगर आप हमारे मंदिरों के पत्थरों पर देखोगे तो कई पत्थरों पर तो हेलीकॉप्टर बना हुआ है, हील्स बनी हुई हैं, टेलीस्कोप बना हुआ है। तो क्यों, कुछ तो होगा। एंड ये इतिहास है हमारा, कार्व्ड है ये सब, 5000 8000 पुराना ये सब कार्व किया हुआ है विद प्रूफ। तो आप कैसे नहीं मानते हो? ये हमारा इतिहास है, हमें गर्व के साथ जीना चाहिए कि हमारा इतिहास है। मुझे एक चीज भी ये बताते हुए ना मुझे बहुत अजीब लगा था, हमारी फिल्म आई थी ब्रह्मास्त्र, उसमें बस एक चीज अनोइंग थी जो आलिया मैम ने बार बार, जो वो भी राइटर की गलती, और वो पता नहीं क्या, वो बार बार जो शिवा वर्ड रिपीट हुआ, बस वही एक चीज है, बाकी एवरीथिंग इज परफेक्ट। द VFX, द स्टोरी, द कैरेक्टर्स विच दे गॉट, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। मैं भी MCU की बहुत फैन हूँ, मैं भी मार्वल बहुत फॉलो करती हूँ, मैंने सारी मूवीज देखी है, मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ। लेकिन दुख ये होता है कि हमारे जो सुपर हीरोज हैं वो रियल सुपर हीरोज हैं, उन्होंने बनाया है, कहानियां बनाई हैं उन्होंने, और आप उसको इतना फॉलो करते हो, बोलते हाँ हमारा फेवरेट सुपर हीरो आयरन मैन है, ये है वो है। आपके फेवरेट सुपर हीरो हनुमान क्यों नहीं है? उनमें तो सब कुछ है। आपके फेवरेट सुपर हीरो इंद्र भगवान क्यों नहीं है?
ब्रह्मास्त्र इतनी प्यारी मूवी है और मुझे इतना दुख हुआ था जब इंडियन पब्लिक ही उसे बढ़ावा नहीं दी थी कि इतना अच्छा मूवी बना है। जबकि क्यों नहीं आपको अच्छा लगा? क्योंकि उसमें कोई कोई वेस्टर्न कल्चर नहीं डाला गया क्या? क्यों नहीं पसंद आया आपको? जब इंडियन हमारी हिस्ट्री उठाई उन्होंने और उस चीज़ से उन्होंने यंत्र बनाए कि ये स्टोन है वो स्टोन है, आपको इसलिए पसंद नहीं आया? क्यों नहीं पसंद आया? हमारी तो हिस्ट्री उठाकर उन लोगों ने बनाया कि हाँ ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, लेकिन आपको वो पसंद नहीं आया। लेकिन आपको दूसरी मूवीज़ वेस्टर्न में अगर कोई बकवास भी मूवी की वो आपको पसंद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हॉलीवुड मूवी है। बॉलीवुड की मूवी कोई बनाया तो क्यों नहीं? आप बोलते हो बॉलीवुड बनाता नहीं है, बनाता है तो आप इनकरेज कहाँ करते हो? आप इनकरेज करोगे, आप सपोर्ट करोगे तभी तो होगा। हॉलीवुड में मूवीज़ क्यों चलती है? क्योंकि वो लोग सपोर्टिव हैं उतने, वो लोग सपोर्ट करते हैं, वो लोग इतना ज़्यादा स्प्रेड करते हैं मूवी को कि हमारी मूवी देखो इतना है। वो लोग गर्व के साथ कहते हैं कि हाँ हमारा एमसीयू है, हमारा मार्वल है। हम लोग भी तो कैसे कह सकते हैं ना कि हमारा भी भाई यूनिवर्स बन रहा है। मुझे ये जो मैडॉक यूनिवर्स जो अभी बन रहा है, स्त्री, ये सब, तो लोग इसे पसंद कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो मुझे ना खुशी मिले कि चलो कुछ तो पसंद आ रहा है, कुछ तो पसंद करो आप। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी मूवीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो अच्छी हैं उसे इनकरेज तो करो, उसकी तारीफ तो करो, आप करते ही नहीं हो। ब्रह्मास्त्र बहुत अच्छे थे। सो एवरीवन, दिस इज द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आई होप यू लव्ड इट एंड मैंने बहुत ज्ञान की बातें की, तो अगर आपने ज्ञान प्राप्त किया तो हमें ज़रूर धन्यवाद कहिएगा। बाकी मुझे आज पॉडकास्ट करके बहुत मज़ा आया। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। सो ऋचा दी, वी आर द लुक नॉट द कॉस्ट। 2 बज गए, लंच का टाइम हो गया। आप सेट का खाना खाते हो कि घर का खाना? घर का खाना। घर का खाना पसंद, तो चलो। आपका गो टू कंफर्ट फूड क्या है? दाल चावल भुजिया। आलू के भुजिया ना? आलू का भुजिया। बिहारी का फेवरेट। तो किसके हाथ का सबसे अच्छा किसके हाथ का लगता है आपको? मम्मी। मम्मा। मम्माज गर्ल, राइट? हाँ, और मुझे लगता है उसके बाद अगर किसी का अच्छा लगा है तो मेरी एक मामी है जो बहुत अच्छा खाना बनाती है एंड शी इज लिटरली द सेम मम्मी की तरह ही है, वो भी धाकड़ एकदम ऐसे। तो वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मुझे बहुत कम कुछ ही लोग हैं जिनके हाथ का खाना अच्छा लगता है। मेरी तारा माई है, एक मौसी है, वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो बहुत रेयर ऐसे लोग हैं जिनके हाथ का खाना मैं खा लेती हूँ, नहीं तो इतनी जल्दी नहीं। हाँ, तो ये बात ये शूटिंग में खाना नहीं खाते हो? नहीं, मैं कितना भी जल्दी कॉल टाइम हो, कितना भी लेट पैकअप हो, मम्मी उठ के लंच बनाती है। मैंने वीडियो कॉल में देखा था कि आप मान के लिए खाना बना रही थी सेट पर। आने के लिए, हाँ। नहीं, मैं बनाती हूँ। मेरा किचन जो आन के लिए ना? नहीं, दोनों के लिए। चलता फिरता किचन मेरा हर सेट पे रहता है। देखा मैंने नीचे मिनी के। तो ये तो सेट पे अकेली थी पापा के साथ, तो पापा भी कुक करते हैं। पापा कुक करते हैं। पापा कुक करते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा आइटम नहीं आता है, लेकिन जिन्हें खाने पर इतना आता है कि बच्चों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना हो। सेट का नहीं खाते? नहीं, वो भी नहीं खाते। ये फास्ट फूड पर्सन नहीं हो? बिल्कुल नहीं। आर यू सीरियस? क्यों नहीं हो? मतलब क्योंकि जो चाहिए होता है मैं खुद बना देती हूँ। इन्होंने इटालियन बोला, फ्रेंच बोला, जो बोला, तो मम्मा ऑलवेज रेडी। हाँ, मेरे को पास्ता खाना मैं मम्मा को बोलती हूँ, तो मम्मी मस्त वाइट ग्रेवी पास्ता, और वो भी पता नहीं कैसे कैसे तो बनाती है। सो इट्स वेरी हेल्दी, मतलब उसमें ना ज़्यादा बटर है ना कुछ है, तो वो बहुत ही हेल्दी टाइप बनता है सब कुछ। तो सेट पे चलता फिरता किचन आपके यहाँ रहता है पूरा? हाँ, मतलब सेट पर ही हमारा मतलब अगर मम्मी नहीं बनाई कभी तो हमारे सेट पर ही ओवन वगैरह है, उसके बाद पैन वगैरह है, तो पापा ही कुक कर देते हैं फटाफट। मॉर्निंग शिफ्ट में मोस्टली ये होता है। अगर मैं नहीं हूँ, आउट ऑफ मुंबई हूँ, तो मगर ज्यादातर आप आन के साथ रहते हो? हाँ। क्योंकि अभी बहुत छोटा है और पापा इसके साथ रहते हैं, क्योंकि हाँ। सेट पे 2 बार तो गई हो तो पापा ही मिले हैं। डिवाइड हो चुका है। और अगर वो नहीं है, वो अपने शूट में बिजी हैं अगर, तो उस टाइम पे फैमिली मेंबर या तो इसके बड़े पापा रहेंगे, या तो बड़ी मम्मी रहेंगी, या तो मामी, कोई ना कोई घर का पर्सन रहेगा जो कि रावण जी का खानदान पूरा है, रावण बहुत का बड़ा खानदान है हमारा, बहुत बड़ा। तो रावण का ही खानदान बड़ा था, बाकी किसी का नहीं था क्या? एग्जांपल ये क्या में था? वही एग्जांपल में हम वही तो देंगे। रावण के किसी खानदान और से से क्यों बता बोल रहे हो? कैसे बोलेगी? नहीं, रावण से सुग्रीव क्यों के बोल रहे हैं? पूरा सुग्रीव का खानदान है। चल बता, सुग्रीव की फैमिली में कितने लोग थे? राम का खानदान था तो यार। रावण का क्यों बता रहे हो? देख, क्योंकि या तो बहुत अच्छी मैं बता रही हूँ, वो क्योंकि ब्राह्मण तो इसलिए है। सबसे बड़े पंडित में उनका ही
ही नाम आता है। नहीं, रावण फैमिली नहीं थी, राम फैमिली। शिव जी के सबसे बड़े भक्त थे रावण, और अब तक और हम हम लोग लोग हैं। नहीं पाया। मगर आप लोग कोई क्राइम नहीं कर रहे हो, हाँ? कितनी पॉजिटिविटी फैला रहे हो, संस्कार फैला रहे हो। नहीं, जब मैंने जहाँ podcast गलत के होता है, लिए- वहाँ पे हम रौद्र जब पकड़ मैंने लेते पॉडकास्ट हैं। किया आई कॉल्ड यू, तो उस वक्त आप कान को बोल रहे थे सुबह सुबह। ये मुझे हड़का के ही रहेगी, देखो हाथ में हमें बोल रही है पॉजिटिविटी फैला रही है। रिचा लव यू, रिचा लव यू। फादर जब नहीं होते, वो अपने शूट पे बिजी होते हैं, तो हमारे फैमिली मेंबर्स में कोई ना कोई गार्जियन होता है जो इनको अच्छे से टाइम पे कुक करके खिलाता है। मगर आप बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते, नहीं, कोई ना कोई रहेगा ही। हाँ जी, हाँ जी। सेम आन के साथ भी यही है। अगर मैं सैक्रिफाइस करते हो बच्चे को बनाने के लिए। बिल्कुल, ये मैं मानती हूँ कि हर पेरेंट्स को करना चाहिए, लेकिन हाँ बहुत लोगों के साथ होता है कि जॉइंट फैमिली नहीं है तो पॉसिबल नहीं होता है। आपकी जॉइंट फैमिली कहाँ है? मेरा मायका जो है वो जॉइंट फैमिली ही है। तो ये सब लोग मुंबई में रहते हैं? नहीं, सब लोग बकायदा ट्रेन और फ्लाइट ले करके इनके लिए स्पेशल आते हैं, यूपी और बिहार से। मैं एक्चुअली अपने फैमिली में सबसे बड़ी हूँ, आई एम द फर्स्ट डॉटर, तो मुझे सब लक्ष्मी मानते हैं। तुम हो भी सच में तुम हो। तो मैं सबकी लाडली हूँ, मेरे जितने भाई बहन हैं सब मुझसे छोटे हैं। और मम्मी पापा बिजी हैं, तो आपकी फैमिली मेंबर हाँ। चली आती है। और साची का नेचर ऐसा है ना कि हाँ। मेरे फैमिली मेंबर में कोई भी ऐसा नहीं है कि चलो ये तो मैं ऑन कैमरा बता रही हूँ, बट अगर आप हमारे घर पे किसी पर्सन से मिलोगे और इनके लिए पूछोगे तो सब ये बोलते हैं कि हम लोग ब्लेस्ड है कि साची हमारे घर की बच्ची है, क्योंकि इनका नेचर, वो आते हैं केयर करने, और ये उल्टा शूट से आने के बाद आपने चाय पिया क्या, आपने कॉफी लिया क्या, तो ये दादी अम्मा खुद बन जाती नहीं, हैं। जब ये स्ट्रेंजर्स की करती है तो अपने हाँ बिल्कुल। जब मैं पहली ये बार तो- मिली तो जब उसने मेरे को इतना अच्छा फील कराया तो मुझे लगता है तो सबको कराती और होगी। इवन पता है रिचा, समटाइम्स ऐसा होता है, मैंने तो कुछ भी अगर मैंने बना के भेजा, दही बड़े हो गए, हलवा, समथिंग कुछ भी यूपी बिहार का अपना जो ट्रेडिशनल होता है, तो वो मैं बना के भेजी हूँ, तो इनके मुंह में एक स्पून जाए या ना जाए, पूरा सेट जरूर खा लेता है। और ये रिकॉर्ड है, आज ये 14 ईयर हो गया इंडस्ट्री में, ये छोटी थी तब भी। 14 साल हो गया ना हाँ, इसको। और अगर मैं बोलूंगी ना कि साची कम है, मम्मा कोई बात नहीं, थोड़ा आप कुछ थोड़ा लोगे? टेस्ट कर लेंगी। नहीं, बहुत अच्छा था खाना। ये पॉडकास्ट मैं मेरा थोड़ा चल खा रहा के है ऐसी हूँ। या मम्मी और रिचा जी का चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ बस पॉडकास्ट में खुद को शामिल मैं मुझे लग दो रहा बिछड़ी है सहेलियां मिली हैं हम लोग। सॉरी यार सच हम लोग, मैं एज Next चीफ question गेस्ट, dance। मैं नेता, मैं एज चीफ गेस्ट बनकर आई हूँ, बस हाथ दिखाने और खाने, अपने आप को दिखाने कि वाह मैं कितनी ब्यूटीफुल तरीके से खाना खाती हूँ। यार सच में यही हो रहा है, ये बात सच है। ऐसा एक कंफर्ट फूड जो मतलब बिल्कुल कुक करने का मन ना करे, और ज्यादातर हम लोगों का मैगी होता है, आपका क्या है? दही चावल। कर्ड राइस। लेकिन वो पता है कैसे, बहुत इजी रहता है, तड़का बस हल्का सा लगाना होता है दही। कर्ड राइस जो बोलते हैं ना, साउथ इंडियन, साउथ इंडियन टाइप, एग्जैक्टली। वो जो कड़ी पत्ता वगैरह डालते हैं। हाँ एग्जैक्टली। सो जस्ट इट्स वेरी इजी टू मेक, और मैं कितनी भी टायर्ड हूँ, मुझे अच्छा खाना चाहिए। मैं मतलब अगर पूरे दिन काम करके आई हूँ तो मुझे कुछ अच्छा चाहिए। आई एम अ बिग फूडी, सो आई लगता नीड तो टू नहीं देख हैव, आई नीड, बिकॉज आई वर्क आउट अ लॉट। What you मतलब do? मेरे डैड, ही इज लिटरली लाइक, वो जो मूवी था ना दंगल, हाँ, तो मैं वो गाना हमेशा गाती हूँ, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। तो मेरे बापू हानिकारक हैं। अगर मुझे चोट, क्योंकि मैं MMA प्ले की हूँ, केज फाइटिंग किया है मैंने, नेशनल लेवल तक Wow. गोल्ड मेडल मैं लेकर आई हूँ। रियली? जी। ये तो हमें पता ही नहीं है। हाँ, तो मेरे बाल एक्चुअली रपंजल की तरह यू नो पैर तक थे, बट टू जस्ट प्ले, क्योंकि मेरे जो सर हैं साजिद सर, वो हमेशा मुझे यू नो लड़कों से फाइट करवाते थे, मुझसे डबल वेट की लड़कियों से फाइट करवाते थे। तो वो लोग जब भी मैं चोक मारूँ या लॉक मारूँ ना, तो मेरा बाल खींचते थे ताकि मैं छोड़ दूँ उनको। तो मेरे को गुस्सा आया, तो फिर मैंने उतने बड़े बाल काट के यहाँ तक कर दिया था। बस बॉय कट गर्ल बहुत टाइम के लिए। फिर मैं चोटी वोटी पूरा सागर चोटी बना के गई थी, केज फाइटिंग की थी और गोल्ड लेकर आई थी।
describe gem in one word. Gem. Gem in gem. Gem. It's a gem. Yeah. I'll just say that जब से मैं gem से जुड़ी हूँ तब से I have been looking more prettier. Now you and are more prettier. beautiful. No, but the costumes, you know, whenever I wear it, the costume and me, it's just like the perfect combination, you know, Gem and Sachi. The best mixture. Huh. Blend. We blended together. हाँ, Right? perfect. And credit goes to अम्मा. हाँ. जो कि अम्मा है नहीं, है यंग अम्मा, यंग संतूर वाली मम्मी. Why to rent? I think that renting makes easy, you know. मतलब if you buy gowns and clothes like this, it's so hard to just manage them in your wardrobe. मतलब खराब भी हो जाता है because अगर आप फोल्ड करके रखोगे या हैंग करके रखोगे कुछ ना कुछ टूटते रहेगा. ऐसे मैनिक्विन पे ही ये अच्छे अच्छे गाउन अच्छे लगते हैं. सो आई एम जस्ट गोना से दैट रेंटिंग इज लाइक पहन लिया एक बार दिख गए अच्छे से उसके बाद अच्छे से वापस मैनिक्विन पे डालते ताकि वो हमेशा क्लोथ रीयूज होते रहे अच्छे से रहे. Right. बट मोस्ट ऑफ यू गाइस वुडंट नो बट सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है क्लोथ पोल्यूशन. Yeah. So tell me your favorite color. जो आप हमेशा okay ready to go. ये आपके पीछे जो है ब्लैक इज माय फेवरेट कलर. सबका ब्लैक होता है. Why black? माई जस्ट गो टू मेरा आधा वार्डरोब ब्लैक कपड़ों से भरा है. इनफैक्ट मुझे पापा को मना किया गया है कि नहीं आपको ब्लैक नहीं पहनना. ब्लैक इज नॉट गुड फॉर यू बट आई एम स्टिल gonna wear black, so I don't know. You love black. I love black. I thought you love pinkish purple. इसीलिए आज हमने थीम ही यही रखा था. Pink, purple. I love my favorite 3 colors are black. Okay. And then it's white. Oh yeah. And then it's brown. Brown. And that is the classy color. और इस समय 2025 का fashion color है वो. And if you remember, Gem का first कपड़ा जो मैंने पहना था मैं कहीं event में गई थी, it was brown color. And it's just there. Yeah. It was my favorite costume. Same here. So if you remember, अगर आप अभी भी मेरे इंस्टा पे जाओगे, जेम का ये पहला कपड़ा था जो मैंने पहना था. नहीं ये जेम का पहला कपड़ा नहीं था. हाँ इवेंट के लिए यार. इवेंट के लिए जो मैंने इन लोगों को कहा था कि I want something classy and all, and they gave me this gem. And it's so beautiful. मतलब उस पूरे इवेंट में I was the only one who was shining on the whole event. And you always shine. Yeah, I love this. So yes, black, white and brown. को ये पहनना हो तो आप कहाँ पहनोगे? I guess I'm gonna wear this at some very classy and fashionable event, you know. जल्दी आप देखेंगे. हाँ, जल्दी देखेंगे अब आप लोग. And what about this dress? This is so pink, Baba. I always shine Barbie. in pink. Barbie pink this is. तो इसको ना मैं किसी अवार्ड फंक्शन में पहनूंगी. जल्दी देखेंगे. जहाँ जहाँ साची बोल रही है ना वो सब. Okay, if you have to pick one color जो आप आंख बंद करके नहीं मैं आई एम गोइंग टू गो, वो कौन सा कलर है इसमें से? ड्रेस है. एंड कहाँ जाओगे? यार एक्चुअली यू आर नॉट अ पार्टी गर्ल राइट? नो आई एम नॉट अ पार्टी गर्ल. तब तो ये ड्रेस कैंसिल हो गया. नहीं बट क्यों नहीं. मैं जाती हूँ, मैं अपने मॉम डैड के साथ पार्टी करने जाती हूँ. मेरी फैमिली अलग है. मैं पार्टी करने भी जाती हूँ, क्लब्स वगैरह भी जाऊंगी तो फैमिली क्लब में आई विल गो विद माय पेरेंट्स, मोस्टली विद माय मॉम. वी बोथ पार्टी. तो इफ आई वांट टू वेयर मे बी आई विल वेयर दिस. जल्दी देखोगे. अब इस जो चूज करिए दैट इज फॉर एंड व्हाट. ओके लीला ने तो बहुत साड़ियां पहनी है तो साड़ी मत देखो है कि नहीं क्योंकि लेकिन आई स्टिल लव दिस. एंड दिस इज समथिंग ये 2025 कलर है. ये बहुत आजकल ट्रेंड में चल रहा हाँ है. ट्रेंडिंग है. जल्दी देखोगे. Who is your favorite fashion icon? My favorite fashion icon and actress is Priyanka Chopra and Aishwarya Rai. I love their fashion sense. चाहे वो एयरपोर्ट हो, इवेंट कुछ भी. बाकी ऐसे my favorite fashion icon is my mom. जो साची की हर एक डिजाइन का बहुत ही ध्यान देती है. एंड यू कैन सी शी इज टू मच डिजाइनर. और उनने ये चीज क्रिएट किया है जेम के लिए. यू कैन सी हर क्रिएशन राइट. एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल. कम पृथ्वी. ये हमारी प्यारी सी पृथ्वी जिसने की एक बार में मेरी सारी बातों को सुना. तो ये बहुत प्यारा डिजाइन हाँ. एंड द सी हर बैक. चेक कर सकते हो. सो साची व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ड्रेस? पता है ये वाला ड्रेस ना द मोमेंट आई केम इन
This is giving me those Dirdiya Galla wala vibes. Oh जो yeah. कैटरीना कैफ पहन कर आती है. So this is actually such a fairy tale kind of a thing. It's very beautiful. आप देखेंगे. This is giving me those चांद छुपा बादल में. ये मैं जल्दी पहनूंगी. इसका तो मैं खुद कहती हूँ. आप जल्दी देखोगे इसमें. नहीं, आप सारे ड्रेसेस में देखोगे This जम के. is so. This is, oh my god, I'm in love with this thing. Purple, this lavender color. Lavender. It's like my one of the favorite kapda. So I'm just gonna wear this because it's